अभी हम लोग मौजूद हैं झारखंड की राजधानी के सिटियो मौजा के ये धार्मिक स्थल है सरना धार्मिक स्थल। यहाँ पे लोग आते हैं, सरना धर्म की पूजा होती है, सरना धर्म रीति रिवाज के हिसाब से पूजा होती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई श्रद्धालु जो हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए रोज आते हैं और उनकी मांग जो है पूरी होती है, ऐसा मानना है लोगों का। और कई ऐतिहासिक रहस्य हैं इस जगह पे, और रहस्य को लेकर हम यहाँ पे जो धार्मिक गुरु हैं हम लोग उनसे बात करने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि इस जगह का क्या ऐतिहासिक गुण है और क्या ऐतिहासिक परंपरा है, ये समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पूरा चारदीवारी दिखाने का कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो है वो सरना रंग जो होता है, सरना का जो पहचान चिन्ह कह सकते हैं हम लोग, सफेद और लाल जो पहचान चिन्ह है उस पहचान चिन्ह के हिसाब से कलर किया हुआ है। मतलब अगर आप इस जगह में अगर आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मनमोहक जगह हम बोल सकते हैं कि आपको आने से सुंदर लगेगा यहाँ पे। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए धर्म गुरु है, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेकर के धर्म गुरु से डायरेक्ट बात करते हैं और इसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस जगह का ऐतिहासिक गुण क्या है और क्या कहेंगे। दादा, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जोहार, जय धर्म। ये जो जगह है काफी सुंदर जगह है, आने से काफी सुकून मिलता है, क्या गुण है, क्या इतिहास है इसके पीछे? तो सबसे पहले है कि न्यूज 100 लाइव को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और बहुत फुर्सत में आप हमारे इस आदि धर्म सरना शक्ति स्थल के प्रांगण में आए। और मैं अपना नाम परिचय बता देता हूं। मैं इस मौजा में धर्म अगुआ के रूप में काम करते हैं और जिस तरह से इस आदि धर्म सरना शक्ति स्थल का नाम दिया गया है, तो इस सरना का जो प्रांगण है स्वतः एक शक्ति स्थल है। और ये आदि धर्म कहने का मतलब है कि हम आदिवासी संपूर्ण सृष्टि धरती प्रकृति का पूजा करते हैं। तो आदि रूप में, आदि शक्ति रूप में हम अपने जो इस प्रकृति को मानते हैं, इसीलिए इस सरना को आदि धर्म के हिसाब से हम अपना नाम दिए हैं आदि धर्म सरना शक्ति स्थल। ये सिटियो मौजा का ये खतियानी सरना जमीन है और बगल में भूत पूजा का भी जमीन है जो कि 83 डिसमिल का है। और ये जमीन का जो भाग है, ये जो सीमांकन है, ये सीमांकन स्वतः हमारे इस सिटियो मौजा के खतियानी तौर पे दस्तावेज में दर्ज है। और जिस तरह से इस जगह का महत्व है आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और एक श्रद्धा भक्ति के हिसाब से, ये बहुत शक्तिशाली जगह है। क्योंकि यहाँ पर हमारे मौजा के जो पहान है, महतो है, पैनभोरा है और अगुआ है और संपूर्ण गांव के रैयत या दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पर विशेष तौर पे अपने मनोवांछित रूप से मनोकामना लेके आते हैं। किसी का बाल बच्चा नहीं हो रहा है या किसी का रोग से, दुख से पीड़ित है, उन लोगों का एक मन्नत होता है कि हम यहाँ पर फल फूल झंडा दे करके पहान के माध्यम से, अगुआ के माध्यम से एक विधिवत पूजा पाठ होती है। उस पूजा के माध्यम से फिर उसका धर्मेश चाला माँ के आशीर्वाद मिले और हमारा जो भी मनोकामना हो ये पूर्ण हो। और स्वतः है हम लोग ना जाने कितनों आदमी को हम लोग इस तरह से धर्मेश चाला माँ का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग उसका श्रद्धामय हम लोग पूजा को हम लोग संपन्न कराए हैं। अच्छा, बता रहे थे कि बगल में भी जमीन है, ये भी जमीन है, बगल में क्या बंडा खिलाया जाता था, क्या कुछ बता रहे थे? ये इसका इतिहास है कि जिस गांव में बहुत सारा आदिवासी का जो काश्तकारी, धार्मिक, सामाजिक जो व्यवस्था में जो जमीन है, भूखंड है, उसी के आधार पे ये सरना के बगल में भूत पूजा के नाम से जो जमीन है, तो जो गांव के जो पहान है, महतो है, उसी के निगरानी में, उसी के सेवा में जिस आदमी को उस भूत पूजा के जमीन को खेती लायक है तो खेती करने के लिए दे दिया जाए, तो वो साल भर का पूजा पाठ का एक खर्चा वहन करे और गांव समाज को खाने पीने के लिए व्यवस्था भी हो। उसको जोत कोड़ करके उसका 2 भाग होती थी।
उस दो भाग में एक पूजा पाठ का व्यवस्था होता था और एक खान पान का व्यवस्था होता था। इसको जो पूरा करता था और जोत कोड़ करने के बाद में एक अपना हिस्सा निकालता था जोत कोड़ करने वाला परिवार या उस घर के जो व्यक्ति, तो उसके खुशी में वो 3 साल पूरा होने के बाद में यहाँ पर वो खुशी से बंडा खिलाया जाए। बंडा का मतलब ये तो मांट शिकार होता था और उसको खिलाया जाता था। ये उसकी महत्वता है, एक परंपरा थी जिसमें कि सारे गांव रैयत जो बैठ करके उसका खान पान करते थे और फिर दूसरे को चुनाव करके उस जमीन का जोत कोड़ करने का उसको हिस्सा 3 साल का मौका दिया जाता है। हर 3 साल में रैयत जो होते हैं वो चेंज होते हैं। हाँ, रैयत ही चेंज होते थे। तो इसी तरह से यहाँ का जो काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो दस्तावेज है, मेरा जो यहाँ का विलेज नोट में देखिएगा तो ये गांव 12 पाढ़ा में दर्ज है और इस 12 पाढ़ा का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था संपूर्ण रूप से उसमें दर्ज है। तो इस जो भी मतलब पहान के अंतर्गत जो भी पूजा पाठ का जमीन है, चाहे सामाजिक जमीन है, उसका पूरा इतिहास उसमें लिखा गया है, रकबा वाइज लिखा गया है। ये एक तरह से कहिए कि जो आदिवासी समाज के लिए जो गहरी जमीन होती है वो उसके जीवन भर मतलब कि जन्मों जन्म तक ये जमीन का भूखंड से उनका जो भी दैनिक जो मतलब दिनचर्या का जो आने वाले भविष्य में सारा पूर्ति उसका वहन होता रहे, इसलिए इस जमीन का व्यवस्थित रखा गया है। तो ये सरना है तो सरना एक पूजा स्थल है, शक्ति स्थल है। तो यहाँ पर है कि सरना का जो आध्यात्मिक शक्ति का जो भाव है, सरना मतलब है कि हम अपने आध्यात्मिक तौर से हम एक अगुआ होने के नाते बताएंगे कि सरना जैसे कि ये सृष्टि जब निर्माण हुआ तो सृष्टि का अगर हम केंद्र बिंदु देखेंगे तो जैसे आदिवासी क्या मानता है, चिराशिता ककड़ो लाता, तो वो सृष्टि सृजन के आधारित उस स्थान को हम अपने पूर्वज का जन्म स्थल मानते हैं, जो कि ककड़ो लाता में जो सिरा सीता जो भैया बहन का जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो हम गुणगान करते हैं, वो पूर्वज के आधारित उस जगह को हम लोग पवित्र और पाक मानते हैं। मतलब पवित्र रूप से हम लोग उसका स्थान को हम लोग मतलब उस एक तरह से कहिए मेरा तीर्थ स्थल है वो। अच्छा है, तो हम लोग हर साल मतलब यहाँ से भी हम लोग पूरा गांव के जो रैयत है उन और जो भी सरना भक्त परिवार है यहाँ पर जमा होते हैं और इस सरना से ही हम लोग वहाँ पर यात्रा के लिए निकलते हैं। तो इस सिटियों से भी जाने की बात हो रही थी, यहाँ से भी हम लोग जाने के लिए है कि 6 मार्च को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं धर्म दर्शन यात्रा के लिए। तो हम लोग यहाँ से बस के जरिए जाएंगे, लेकिन वहां पर जो नदी का मुहावना है जो कि सिरा सीता ककड़ो नालय जो कहता है उस नदी का मुहावना है, उसी नदी के मुहावने से जो धार बहती है, तो रास्ता में जो पुल है उस पुल के बगल से ही हम सभी श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद है कि हम लोग वहां पर जो सिरा सीता पोटरंगी गांव का जो स्थान है जहां पर की डारी बोलते हैं, है ना, चुआ, हम लोग वहां से जल लेते हैं और वहां से जल लेने के बाद में हम लोग जो ककड़ो लाता है उसका परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाने के बाद में है कि हम लोग जो वहां का गांव का जो पहान है पोटरंगी गांव का, हमको लगता है कि गहजू पहान ऐसे नाम है ना, एक का पेचा पहान जो कि वो धर्मकंडों में बैठते हैं। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो पहान के माध्यम से ही अपना सबसे पहला अनादि प्रार्थना, प्रवचन, फिर भजन, उसके बाद पहान के हाथ से हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं। तो पहान को पूजा जब करवाते हैं तो उससे पहले हम लोग उसको नया धोती, गंजी, गमछा और पूजा का सामान देते हैं। और हम लोग जितने गांव से हम लोग जिस गांव से जाते हैं, जिस सरना से कनेक्टिंग होकर के हम सिरा सीता जाते हैं, या हमारे इस जगह से अगर जा रहे हैं तो कोई भी गांव का आदमी जा रहा है तो इस जगह से जिस अगुआ के माध्यम से जा रहा है उनके सभी
सुख शांति समृद्धि के लिए वहाँ पहान से पूजा पाठ होती है। अच्छा। और पूजा पाठ होने के बाद में जब हम धरती में डाड़ी चुहा का जो पानी रखते हैं, डालते हैं, उसके बाद पहान के हाथ से ककड़ो लाता का जल लेते हैं, तब हम लोग अपना मतलब कि एक वहां का ककड़ो लाता का लोटा में पानी लेने के बाद एक अलग ऊर्जान्वित महसूस होती है। अच्छा। और उस ऊर्जान्वित होने के बाद में बहुत कोई को अपने आप मतलब कि जो शरीर का जो दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए या तो अपने से मतलब वो ढालते हैं या पीते हैं, और उस तरह से जो प्रक्रिया में लगता है कि शरीर जो भारी था वो हल्का हो गया, एनर्जेटिक हो जाता है। तो उस तरह से वहाँ बहुत सारा दुख दर्द को निवारण हो जाता है। अच्छा। है ना। और जिसका बाल बच्चा नहीं होते हैं, बहुत दिन से अपना मनोकामना रहता है कि हमारा बेटी है लेकिन बेटा नहीं है, तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि अपने जीवन से जुड़ा हुआ कुछ मांग है जिसको कि भगवान के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता है ना। तो वैसे श्रद्धा से आदमी जाते हैं तो उनका भी मनोकामना होता है। तो कहने का मतलब वहां से अपने से ककड़ो लाता से जल लेना उचित हम नहीं मानते हैं। अगर पहान के पूजा पाठ के माध्यम से पहान के हाथ वहाँ से पे नियुक्त पहान है, उसके हाथ से अगर पानी लेते हैं और फिर आप जिस तरह से पूजा संकल्प किए, आप पहान से आशीर्वाद लिए, वो आशीर्वाद मतलब स्वतः है कि धर्मेश चाला माँ, धरती माँ जो है ना, सिनबोंगा है, उसके माध्यम से वहां पर आपको हाथ में प्रसाद प्रकट हो गया है ना। तो उसको ग्रहण करने के बाद में जिस तरह से हम बताए आपको, वो वहां पर फलित होता है। तब वहां से ककड़ो लाता का जल उठा के जाते हैं, तो आप फिर जाइए धर्मकंडो। तो धर्मकंडो में जाने के बाद में जो ककड़ो लाता का जो पानी मिला है पहान के हाथ से, उसको परिक्रमा करने के बाद में वहां अपने से आप मतलब पहान की मौजूदगी में आपको वहां पर पूजा पाठ करना है। अच्छा। धर्मकंडो है ना। तो वहां का मान्यता है कि जिस तरह से एक मेरा गांव है, गांव के अंदर में एक अखड़ा है, उसी तरह से वो एक जो कंडो है जिसको हम लोग पीढ़ा कहते हैं, तो वो एक तरह से कहिए कि धर्मेश चाला माँ का वो आसन है। अच्छा। हम लोग का सिरा सीता ककड़ो लाता का पहले है ना, वो आदि अनादि काल का जो एक तर्ज है। कभी कभी कहता है कि जो महादेव और पार्वती को जो नाम लिया जाता है, ये हिंदुत्व के आधार पे है कि ये लोग भटक रहा है, नहीं। हमारा मान्यता है, मेरे दादू अभी नहीं है, बल्कि हमारा दादू बहुत आध्यात्मिक आदमी थे। और मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अपना अगर भुइयारी मतलब जन्म से देखा जाए, पूर्वज का जन्म देखा जाए भुइयारी, तो हम घाघरा का भुइयारी हैं। अच्छा। हम घाघरा नहीं, यहाँ डुरंडा घाघरा का हम भुइयारी हैं। और मेरा जो भुइयारी गांव था वो मेरा पैनभोरा परिवार था। अच्छा। पैनभोरा परिवार था। तो हमारे जो पूर्वज थे आए तिरिल, और तिरिल के बाद में अभी जैसे कि मेरे बाप के नाम से हम जमीन लिए, तो हम क्या हुए, हम भुइयारी तिरिल का हो गए। हम सिटियों का भुइयारी नहीं है, हम बासिंदा कहाएंगे, है ना। मेरे बाल बच्चा यदि मेरे इस सिटियों गांव में मेरे बाल बच्चा का जो बच्चा पैदा होंगे वो भुइयारी कहाएंगे, भुइयारी कहाएंगे। तो इस तरह से कि मेरा भुइयारी जो है स्वतः है कि मेरे आदिवासी परंपरागत धर्म का जो मतलब व्यवस्था है, उसका एक पाठ बैठने वाला व्यक्ति था, पुजारी व्यक्ति था। ठीक है। तो इस तरह से है कि हम कच्छप हैं, गोत्र से कच्छप हैं, और मेरे भाग्य है कि इस गांव का पहान भी कच्छप है, महतो भी कच्छप है, एक अगुआ होने के नाते हम भी कच्छप हैं। तो इसलिए है, ये संजोग हो सकता है, ये संजोग है। इसलिए है कि हम जो पूजा पाठ यहाँ कराते हैं, इसको मेरे इस सिठियों मौजा के जो पहान है, महतो है, इसको समझते हैं। और जो भी इस गांव के पूजा पाठ में जैसे पहान जो अपना उत्तरदायी निभाते आया है, पुष्ट बाय पुष्ट उन लोग का आपका विलेज नोट में ये चीज दर्ज है ना। पुश्तौनी वंशावलिक वंशागत इन लोग का सूप जाता है ना। बाप के बाद में बेटा करेगा, और बेटा के बाद में फिर आने वाला उसका बेटा करेगा। तो दुर्भाग्य से इस साल हम लोग का लोहरा पहान थे, सर्वे सर्वा धर्म का जो प्रधान प्रमुख पहान थे, वो अभी हम लोग का
करीब करीब हमको लगता है कि भादो महीना में उसका देहांत हो गया। उससे पहले जैसे हम आपको बोले कि सीरा सीता हम लोग गए थे, जाते हैं हर साल, तो उस तरह से हम लोग पिछला फरवरी महीना में उनका बेटा को ले गए थे। राजेश कच्छप जी हैं, अच्छा। है ना, एक है चार्ली कच्छप। और उनके बाप के देहांत होने के बाद में हम लोग को उस समय यही तर्ज पे ले गए थे कि राजेश कच्छप का मतलब 3 बेटी या 2 बेटी होने के बाद में बेटा नहीं थे। तो हम उनको प्रेरित किए कि दादा चल, नहीं तो सीरा सीता एक बार चल, है नहीं, एक बार तो कम से कम घूम के आओ, और हो सके तोर मनोकामना में, है नहीं, जे तोर उम्मीद हो से करी थी। तो उस तरह से वहां से सीरा सीता आने के बाद में सरहुल पूजा बढ़िया से हम लोग गुजारे, करमा भी बढ़िया से गुजारे। उसके बाद है कि अभी हमको लगता है कि 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले नहीं, हमको लगता है कि जिस समय उनका देहांत हुआ था उससे पहले उनका घर में उनका बेटा आ चुके थे। और अभी भी मतलब जो चार्ली कच्छप जो बोल रहे हैं, उसी समय बाप हॉस्पिटल में मतलब बीमारी से ग्रसित थे। तो उस दरमियान उसका शादी तय हो चुका था पिछले ही साल, लेकिन उसके पिताजी का तबीयत खराब होने के चलते, वो लोग है आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते हमसे कहे कि दादा हमिन भी मतलब कहियो हमें बाप दादा मन सरना में शादी नहीं की रहती, तो का करबे, हमिन बहुत खर्चा कर दिलिए बाप कर पीछे, और तो हमको शादी कर देवा सरना में। तो उनका पिताजी जीते जी रहने के बाद हम लोग शादी कर दिए थे। अच्छा। है ना। आज देखिए कि करीब 10 दिन करीब हो रहा है, वो चार्ली कच्छप का भी एक बेटा पैदा हुआ। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो आप मांग रहे हैं वो चीज वहां पूरा हो सकता है। और सोता है कि वो लोग पहान थे, और जिस तरह से वो बड़ा भाई राजेश कच्छप जी है, वो मतलब कि शादीशुदा थे, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। लेकिन सीरा सीता ले गए, है ना, वहां से पूजा पाठ करने के बाद में है कि उनको बेटा का एक मनोकामना पूरा हुआ, है ना। अब बाप गुजर गए, तो बाप गुजरने के बाद में अभी सोच लीजिए कि उस घर में 2 बेटा आ गए। तो ये हम लोग भी बहुत खुशी महसूस करते हैं इस चीज को। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सरना धर्म के जो सिठियों के धर्म अगुआ हैं रतन जी, हम लोग उनसे जानने का कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, और उन्होंने बताया कि सीरा सीता एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर मनोकामना जो है, अगर आप श्रद्धा से जाते हैं और अपनी मतलब मनोकामना रखते हैं, और जो मांग आपकी है वो रखते हैं, तो वहां पे वो मनोकामना जो है वो पूरी होती है। कई ऐसे उदाहरण है जो इन्होंने बताया कि ऐसे कई उदाहरण है जो असंभव के जैसे लग रहा था, लेकिन वहां जाने के बाद वो मनोकामना पूर्ण हुई है। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।